नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को खोजा जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को खोजा था और इसी प्लैनेट का सूरह अल मारिज में जिक्र है कुरान में। हरगिज नहीं, हमने इनको उस चीज से पैदा किया है जिसे ये जानते हैं। बस मशरिकों और मगरिबों के मालिक की कसम कि हम ताकत रखते हैं। सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह अल शम्स। इस सूरत के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरत में 15 आयात हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। यह कुरान की वाहिद ऐसी सूरत है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरत कुरान की 91 सूरा है और आप जानकर हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन साल बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कमतरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का नंबर है। जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज फासला भी 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरत में कुल आयात भी 15 ही है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी की इस सूरत की कुल आयात है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा था। इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल अंबिया में बयान की है। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है। हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसानों के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर के होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक के वजह से सफेद हो सकते हैं। अगर तुम भी इन पैगंबर को न मानोगे तो उस दिन से किस तरह बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट की आंखों को डेप्थ करती है। कुरान ने इसका सूरह अल हिज्र में जिक्र किया है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगे तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। यह बात भी अल्लाह ने कुरान में पहले से जाहिर की है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं और इसे प्रिटीएस्ट फॉसिल कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल इज़रा में किया है। और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे? कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा करने के बाद मेल स्पाइडर को मार देती है और फिर कुछ वक्त के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी मां को मार देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले यह लोहा उल्कापिंडों की बारिश में साथ आया था और यह एक साइंटिफिक रिसर्च है और यह बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और लोहा पैदा किया कि उसमें असलहा जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनम में बताया है, तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस आयत पर गौर करो, यहां लिखा है इसका सीना तंग बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। जरा सोचो 1400 साल पहले यह किसको मालूम था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है
तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसका सीना तंग हो जाता है। क्या आपको पता है कि समुद्र की ज्यादा गहराई तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है? सूरज की रोशनी समुद्र में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है, लेकिन अगर ये सच है तो समंदर की गहराई में रहने वाले जीव जिंदा कैसे रहते हैं, इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है। या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे, जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि समंदर की गहराई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले इस दुनिया पर पानी अंतरिक्ष के धूल के कणों से आया था। बहुत से केमिकल स्टडी के बाद यह पता चला है, काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसके बारे में हमें बताया है। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसको जमीन में ठहरा दिया, और हम उसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। यह है रोजेट नेबुला। इसे 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैमस्टीड ने डिस्कवर किया था। यह नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद को भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। कुरान की सूरह झलझला लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे, इंसान के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 होते हैं। इसी तरह इस सूरह में लफ्ज बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 48 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। इस सूरह में लफ्ज घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में भी 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस सूरह में लफ्ज ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं और ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर एक लफ्ज में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना नामुमकिन था और नामुमकिन रहेगा। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, और बेशक यह किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। अभी तो आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना। कुरान का पैटर्न इतना कमाल का है कि यह आपके होश उड़ा देगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको कुरान का राज जानने में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े रहिए।